हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, आप जो है जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ऑफलाइन जो है वैकेंसी आती है लेकिन किसी को पता नहीं चल पाता कि ऑफलाइन वैकेंसी में होता ही है कि डायरेक्टली आपके 12th और ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पे डायरेक्टली मेरिट लिस्ट बन रहा। अभी जो मेडिकल विभाग उसमें बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, चाहे जॉइंट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो या और बहुत सारे आते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर जो पीजीडी से करके बैठे हुए हैं, जिसके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने इंजीनियरिंग किया वो इस फील्ड में अच्छा खासा काम कर सकते हैं, जिसके पास पीजीडी से हो। तो सीजीपीसी चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ पे मैं डेली डेली जितने भी, चाहे सुंदरलाल शर्मा में वैकेंसी हो या रिजल्ट का हो या कहीं भी हो, संविदा भर्ती हो रहा है या रेगुलर भर्ती, आजकल न्यायालयों में भी बहुत ज़्यादा जो है डायरेक्टली सहायक ग्रेड 3 का भर्ती लिया जा रहा है। तो ऐसे जानकारी जो है आपको मेरे चैनल सीजीपीएससी पे मिल जाएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है। अब बहुत सारे जो है क्या आपका प्री एग्जाम होने वाले हैं, तो सारी जानकारी, कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे स्टेप टू स्टेप भरा जाता है, पूरी जानकारी मैं बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ठीक है। तो अभी बेमेतरा में जो पोस्ट आया हुआ है, इसी तरह का पोस्ट अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये सभी के लिए है जो नर्सिंग करके बैठे हुए हैं या जो कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट में कर रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट में करना चाहते हो तो ये देखिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा में आया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट आता है फ्रेंड्स, हमको इसकी जानकारी नहीं हो पाता कब अचानक निकलता है, और इसका लास्ट डेट भी चल देता है। तो इसका फॉर्म जो है अभी देखिए कब आया था, 17/4 को आया है। आज है 24 तारीख, 24 अप्रैल, ये 17/4 को आया हुआ है, और कब तक रहेगा उसकी जानकारी मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो इसका लास्ट डेट देखिए 25 तारीख तक है। तो आप 25 तारीख तक जो है क्या कर सकते हैं, नहीं 25 तारीख को क्या करना है, ये इसमें एक जानकारी बताता हूँ मैं स्टार्टिंग से। ये फॉर्म जो है अभी जितने भी पोस्ट आ रहे हैं मेडिकल में, आपको डायरेक्टली स्वयं या अपने किसी जानकारी या कोई फैमिली रिलेशन के माध्यम से वहां पे जाके आवेदन को सबमिट करना है। पहले क्या होता था, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाता था, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस के नहीं, डायरेक्टली आपको जैसे बेमेतरम भरना है तो आपको बेमेतरम स्वयं जाना या किसी परिचय के माध्यम से छोड़ के भी आ सकते हैं। तो 25 तारीख को क्या होगा, 11 बजे से 5 बजे तक जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी में फॉर्म को जमा करना है, आवेदन करने की तिथि है। उसके बाद में 1 मई को क्या होगा, दावा पत्ती के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। उस दिन जो है पात्र पात्र की सूची निकलेगी कि मान लो कि इस पोस्ट के लिए इतने लोगों ने भरा हुआ है। अगर किसी ने कोई भी गड़बड़ कर दिया होगा, जैसे कई लोग होते हैं ना कि सिग्नेचर नहीं कर पाते या कोई चीज़ में भूल जाते हैं, फोटो लगाना भूल जाते हैं, तो आप इस दिन जब पात्र पात्र लिस्ट खुलेगा तो उस दिन आप देख सकते हैं। और दावा पत्ती की संभावित तिथि 3 मई को होगा। इस दिन आपको सिर्फ लिस्ट देखेगा, आपका नाम है या नहीं, कोई भी गड़बड़ लग रहा है तो आप दावा पत्ती कर सकते हैं 3 मई को। ठीक है, 11 से 5 बजे की स्वयं उपस्थित होकर। उसके बाद क्या होगा, दावा पत्ती का निराकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद में 5 मई को देखिए एक सूची लगाई जाएगी, जितने ने दावा पत्ती का लगाया था तो एक सही सूची लगाई जाएगी। अगर आप यहाँ पे अपात्र होंगे तो यहाँ पे आप पात्र हो जाएंगे। ठीक है, जो जानकारी मांगी जाएगी आप उसमें फिल कर दीजिए, फिर पात्र हो जाएंगे। उसके बाद में 8 मई को क्या किया जाएगा, वॉक इन इंटरव्यू किया जा रहा है। डायरेक्टली वहां पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा जिस फील्ड के लिए आप इसको भर रहे हैं। उसके बाद में उसी दिन ही शाम तक चयनित लिस्ट भी, अब चयनित अभ्यर्थियों की सूची को जारी कर दिया जाएगा। चले देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है, उसके बाद आगे की जानकारी बताऊंगा। कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे जो है एक हम जो कुरियर करते हैं पेपर उसमें कैसे लिखते हैं, वो पूरी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे पहला पोस्ट आया है ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट। टोटल 8 पोस्ट दिया हुआ है। इसकी सैलरी जो है 11,910 रुपये। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, NBSU ये डिपार्टमेंट होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्टाफ नर्स जो 15 फाइनेंशियल कमीशन के जो निकलता है पेमेंट उसके तरह के। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए 8 पोस्ट है, स्टाफ नर्स के लिए 5 पोस्ट, सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 50 पोस्ट है, और स्टाफ नर्स के लिए 7 पोस्ट है। इन सभी का एक ही क्वालिफिकेशन है, आपके पास BSc नर्सिंग किया हुआ कोर्स होना चाहिए, और साथ में लाइव रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। जैसे सभी का क्या है, रोजगार हम पंजीयन में कराते हैं, उसी तरह जो BSc नर्सिंग करते हैं वो लोग जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं नर्सिंग काउंसिल में। ये क्वालिफिकेशन मिनिमम है। अगर इसके अलावा कि किसी ने पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया हुआ है तो वो भी चलेगा। इसके अलावा कई लोग जो है डायरेक्टली 12th के बाद में क्या करते हैं, मेडिकल का एक पेपर होता है उसमें JNM का दे देते हैं। ठीक है, तो JNM कोर्स भी क्या है, वो 3 क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। BSc नर्सिंग वाले, पोस्ट BSc नर्सिंग, या JNM कोर्स जो किया है, वो तीनों जो है अगर तीनों में से एक भी क्वालिफिकेशन है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे देखिए MPW।
इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, टोटल 7 पोस्ट है। इसकी सैलरी देखिए 11,130 रुपये रखी गई है। ये एक तरह से संविदा पोस्ट है, ठीक है। MPW का मतलब होता है मल्टीपर्पस वर्कर होता है। देखिए एक कोर्स होता है, इसके लिए क्या है, कम मिनिमम जो है 12th पास होना चाहिए और विद बायोलॉजी सब्जेक्ट में, ठीक है। और 1 ईयर का एक कोर्स होता है, मल्टीपर्पस वर्कर का एक कोर्स होता है, ट्रेनिंग कोर्स होता है। आप उस ये होना जरूरी है, तभी आप इसमें MPW में भर पाएंगे। इसके लिए भी रेगुलर भर्ती भी हुआ था, ठीक है। देखिए और इसमें रजिस्ट्रेशन भी होता है पैरामेडिकल काउंसलिंग में, तो ये होना जरूरी, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये पोस्ट के लिए मैं बोल रहा था, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट निकाला गया है, 11,130 है। इसके लिए मिनिमम देखिए, ये सबसे बेकार किया जाता है, 12 के बेस पे नहीं रखनी चाहिए। क्या है, 12 के बेस पे बहुत ज्यादा लॉकडाउन में पास हुए तो परसेंटेज 99.99 जाता है, तो इन्हीं लोग का सिलेक्शन ले लेते हैं ये लोग, लॉकडाउन वाले लोग। लेकिन चलो बहुत जिलों में जो है ग्रेजुएशन बेस पे रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए, साथ ही साथ 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे DCA हो या PGDCA हो। 1 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। HWC संगवारी कंप्यूटर ग्रेड का है, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। और HWC संगवारी इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। क्लास 4th का जो चतुर्थ बहुत ही नीचे तो जो साफ सफाई कर्मी होते हैं, उसके लिए 7 पोस्ट निकाला गया है। 9,700 रुपये इसकी सैलरी होगी। 10वीं पास, मिनिमम 10वीं पास रखा गया है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस में आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। अब देख, यहाँ तो मैंने बता दिया था वॉक इन इंटरव्यू कैसे कैसे होगा ये जानकारी। यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट रहता है कैसे इसको फॉर्म को, चलिए आवेदन तो कर दिए, अब कैसे कैसे लिखना है वो भी जानकारी मैं बता दूंगा, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्या हो रहा है कि 11 बजे से 25 मई अप्रैल को 11 से 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें इन्होंने एक रूल डाल दिया कि स्वयं उपस्थित होना है। बहुत अलग जिलों में तो ये रूल था कि कोई दूसरा भी डाल सकता था, बट इसमें स्वयं उपस्थित होना है और सिग्नेचर कराते हैं वहाँ पे रजिस्टर में। आवेदन पत्र किसी अन्य के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया। बहुत जिलों में चलो मान्य कर देते हैं, निर्धारित तिथि समय के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इसको आपको कहाँ करना है जमा, तो ये है समस्त कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी CHMO ऑफिस होगा, वहाँ पे आपको जो है बेमेतरा में जाके सबमिट करना है। पूरी जानकारी आप मेरे चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं, इसका ऑफिशियली वेबसाइट है bemetara.government.in, ठीक है। एक चीज़ है कि यहाँ पे इस पॉइंट को जरूर पढ़ना है आपको, जैसे कोई बेमेतरा के जो निवासी हैं उन लोग को प्राथमिकता दी जाती है। ये अभी जो पोस्ट निकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट होता है कि बेमेतरा जो निवासी हैं उन लोग को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर बेमेतरा जिले में नहीं निकल पाते तब जिले के मूल निवासी नहीं मिलने की स्थिति में अन्य जिले के लोगों को पात्र किया जाएगा। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भर सकते। आसपास हैं, जैसे बेमेतरा के पास में मुंगेली है, नांदगांव है, राजनांदगांव, बिलासपुर, आसपास के लोग भी जाके भर सकते हैं, लेकिन जो बहुत दूर के हैं वो तो जाएंगे, बहुत टाइम भी लग जाता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे ये नोटिफिकेशन पॉइंट दिया हुआ है। और एक चीज़ याद रखना है, जैसे कई का 12 के बेस पे भरते हैं ना, अपने एज को ध्यान में रखना है कि 1 जनवरी 2023 को 18 साल होना चाहिए और एकदम 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10वीं का छाया प्रति जितने भी आपके पास, जैसे 10वीं है, कौन कौन सा आवेदन इसमें मैं मांगा जाता है वो बता देता हूँ, बाकी आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जितना पोस्ट रहेगा, अब आपको डाउट होगा कि इसमें भरने वालों की संख्या, जैसे कि स्टाफ ऑफिसर नर्सिंग पोस्ट है, इसमें तो कई लोग भर देंगे, कैसे सिलेक्शन होगा। तो वहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है, ठीक है। तो उसके 10 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 7 का 10 गुना मतलब 70 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह जो है सिलेक्शन होता है बहुत ज़्यादा। देखिए कुछ कुछ चीज़ में जैसे कंप्यूटर का, उसमें कौशल परीक्षा लिया जाएगा और बाकी में तो इंटरव्यू के माध्यम से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा जो भी उसके माध्यम से होगा। फॉर्म को भरते समय ध्यान रखना है, त्रुटियों की स्थिति में दावापत्ती निराकरण कर दिया गया। जैसे आपने कोई यहाँ पे दावापत्ती नाम मात्र कर रखा हुआ है, ठीक है, गलती नहीं करना है। नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, अंक, किसी में भी त्रुटि नहीं करना। अगर त्रुटि करेंगे तो आपको वहीं पे जो है रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए आराम से भरिए फॉर्म को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के पास अनुभव है तो देखिए प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक दिया जाएगा, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो। इसको पूरा पढ़ लीजिए। यह है आवेदन का प्रारूप, बहुत इंपॉर्टेंट है आवेदन के प्रारूप।
को अच्छे से भरना है। कैसे भरा जाता है, देखिए आवेदित पद का नाम, जैसे कि आप जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं। आवेदित वर्ग, जैसे आप किस वर्ग से आते हैं, तो अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, या ओबीसी से हो, या एसटी एससी से हो, या यूआर से हो, जिससे भी हो। पद क्रमांक आपको ध्यान दे देना है। कहाँ से मिलेगा पद क्रमांक, आप इसको देखेंगे तो ये होता है पद क्रमांक। ये है पद क्रमांक, पद का नाम है या ये पद क्रमांक है, लाइन से दिया हुआ है, उसको आप फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ से आवेदित पद का नाम देखिए, यहाँ पे आपको रंगीन पासपोर्ट फोटो चिपकाना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मेरा नाम ओमकेश्वर है तो मैं हिंदी में लिख लूंगा और कैपिटल में ओमकेश्वर। ठीक है, पिता का नाम लिख लीजिए, माता का नाम लिख लीजिए। अंकों में, जैसे आपको कितना साल चल रहा है, 26 साल। कौन सा मतलब यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है, यहाँ सॉरी जन्म तिथि पूछा, जैसे 12 जुलाई ऐसा डालना है। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपको कितने साल हो रहा है ये जानकारी करना है। तो 26 साल 7 2 महीना 20 दिन, ऐसा जो आप काउंट करेंगे ना, आप गूगल में DOB काउंट करके सर्च कीजिए, वहाँ पे आप दोनों जो है काउंट कर सकते हैं। इजी रहता है, कोई टेंशन नहीं है। पुरुष महिला जो भी हैं आप उसमें कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या ST SC OBC से सामान्य से यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आप डाल रहे हैं आरक्षित वर्ग का तो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं वो डाल दीजिए। अगर देखिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हाँ करेंगे तो किस जिले के हैं, अगर आप बेमेतरा के हैं तो बेमेतरा डालेंगे, अन्य जिले के हैं तो अन्य जिले के डालेंगे। आप अपना यहाँ पे जो है क्या करना है, वर्तमान व्यवहार का पता डाल दीजिए, पूरा मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ अच्छे से पढ़ना है, तभी फॉर्म को फिलअप करना है। रोजगार पंजीयन कार्यालय का नाम होता है DESEGC ऐसा करके आता है, आप देख लीजिए। जीवित पंजीयन क्रमांक में CT141 ये सब लिखा रहता है ये पूरा, और दिनांक होता है कब आपने इसको पंजीयन कराया था। जैसे मैंने 26 दिसंबर 2014 से प्रारंभ किया तो वो डालना है, नवीनीकरण को नहीं, जो आपने कब किया वो डालना रहता है। इसके अलावा पूछ रहा है कि अन्य विज्ञापित पदों का आवेदन किया गया है क्या आपने, अगर और दूसरे पद के लिए किया है एक साथ तो हाँ डालेंगे, तो और किस के लिए किया है वो भी डाल सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो लिख सकते हैं हाँ, तो अगर हाँ बोल रहे हैं तो कब हुआ है वो डाल देंगे साथ ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि जानकारी पूरा सही बता रहा हूँ, आराम से, कोई गलती ना हो। यहाँ से लाइन से लिखना है 1 2 3 4, 10वीं 12वीं, जैसे कोई कॉलेज किया है, जैसे कोई BSc किया है तो BSc डाल सकता है। उसका लास्ट में PG DCA DCA जो भी है आपके पास वो डाल देना है। या किसी ने यहाँ पे BSc किया है, किसी ने JNM का कोर्स किया हुआ है, किसी ने पोस्ट बेसिक की, पूरी जानकारी आपको इसके अनुसार भरना है। कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, शासकीय अर्धशासकीय कहीं भी, तो यहाँ पे इसकी जानकारी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए अब आपको फॉर्म जब फिलअप कर लेंगे पूरा, तो कैसे आपको लाइन से इसको अटैच करना है। सबसे पहले आवेदन पत्र जो दिया हुआ है इसको अटैच करना है। उसके पीछे में सबसे पहले एक आवेदन पत्र पहले करना है, उसके पीछे में 10वीं और 12वीं का मार्कशीट को अटैच करना है। उसके बाद स्नातक, अगर आप जैसे JNM का कर रहे हैं तो JNM में जितने भी, चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर, और फर्स्ट सेमेस्टर जो इंजीनियरिंग वाले डालते हैं 8 सेमेस्टर होता है, तो फर्स्ट से लेकर 8 तक पूरी समस्त अंकों की अंक सूची को डालना। अगर आपका सेमेस्टर है तो पूरे अंक सेमेस्टर का डालिए, ईयरली है तो पूरा डालिए, स्नातक है तो भी डाल सकते हैं। ठीक है, संबंधित जितने और डिग्री है सभी को जो है इसमें अपलोड कीजिए, मतलब आपको फोटोकॉपी करके इसमें रखना है। जैसे JNM वाले इन लोग का जो है संबंधित जो है काउंसिल होता है उसका पंजीयन प्रमाण पत्र डालना है। जो कंप्यूटर के लिए डाल रहे हैं वो PGD से डालेगा, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र डालना है, मूल निवास प्रमाण पत्र, और एक आपका पहचान पत्र, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी जो अभ्यर्थी का नाम और फोटो मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। उसके बाद में अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो नियोक्ता जो अनापत्ति प्रमाण पत्र बोलते हैं वो कर सकते हैं। अन्य दस्तावेज और आप अपलोड करना चाहें तो वो भी यहाँ पे लिख के कर सकते हैं। घोषणा पत्र पे आप अपना नाम लिख लीजिए, जो भी है, श्रीमती, श्री कुमारी, जो भी, और स्थान डाल दीजिए कहाँ से, जैसे मैं RJN से हूँ। दिनांक डाल दीजिए जिस दिन फॉर्म भरे और सिग्नेचर कर दीजिए और अपना नाम पूरा लिख लीजिए। नेक्स्ट, ये इसका फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म, 3 पेज का फॉर्म है ये। ठीक है, तीनों को निकाल लीजिए और लाइन से अटैच कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, लोग कहाँ गलती करते हैं, फोटो तो लगा देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। फोटो लगाने के बाद में आपको जो है सिग्नेचर करना है फोटो पे ऐसे तिरछा। ठीक है, ये गलती नहीं करना है, फोटो लगाइए पहले और फोटो पे ऐसा तिरछा जो है आप सिग्नेचर कीजिए फोटो के ऊपर में।
ठीक है, स्वप्रमाणित का मतलब ही यही होता है, स्व हस्ताक्षरित की फोटो आपने लगाया है, आपके द्वारा फोटो लगाया गया है और सिग्नेचर आपने किया है। और सिग्नेचर जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे करना इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे कर लीजिए। और जितने भी आप प्रमाण पत्र करेंगे, चाहे कहीं पे भी हो, सिग्नेचर करना जरूरी है। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो अपात्र हो जाएंगे। तो बार बार एक बार फॉर्म जो है चेक कर लीजिए कैसे भरा जाता है, क्या है पूरा। अब मैं बताता हूँ एक चीज यहाँ पे। एक आप जब भी इसको किसी एक लिफाफे के अंदर में डाल के देते हैं ना, तो कैसे फॉर्म को भरा जाता है, तो सबसे पहले इसको मैं बता देता हूँ। एक लिफाफा होता है, आप मार्केट से जाके लेंगे तो इस तरह वाइट लिफाफा होता है। यहाँ पे आपको पद का नाम डालना है, जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, और यहाँ पे आप वर्ग लिख लीजिए, किस वर्ग से आते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, उसके लिए। ठीक है, अब ये लिख लेने के बाद में यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे प्रति लिखते हैं, किसको भेज रहे हैं, तो आपने बताया था ना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बेमेतरा, जिला बेमेतरा, पिन कोड ये लिख लीजिए। यहाँ पे होता है प्रेषक। प्रेषक मतलब आप नाम लिख लीजिए, यहाँ पे आपका नाम क्या है, जैसे ओम। पिता का नाम लिख लेना है, पिता जो भी है। ठीक है, उसके बाद में पता, पता आप पूरा लिखिए, पूरा पता क्या है, और यहाँ पे पिन कोड लिख लेना है, कौन से जिले के है वो, और लास्ट में अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, और पूरा फॉर्म को जो आपने आवेदन किया उसको जो इसके अंदर लिफाफे के डाल दीजिए और जाके जमा कर दीजिए। ठीक है, बहुत इजी रहता है, कोई गड़बड़ नहीं करना है, आराम से फील कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल आप जो है मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ मैं CGPSC के लिए, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते कि सर मैंने ऐसा ऐसा बनाया हुआ। अगर कोई भी डाउट लगता है तो मैं वहाँ पे आपका सॉल्यूशन जरूर करूँगा। तो ये लास्ट डेट है, आप आज वीडियो देख रहे हैं, मैं लेट से बनाया, थोड़ा लेट हो गया, कल भी जाके आप जमा कर सकते हैं। ठीक है।